तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो मैं आज आपके सामने क्या लेके आई हूँ कि कुदरत की जो चीज़ें होती हैं या फिर कुदरत की जो करनी होती है, जो इंसान के हाथ में नहीं होती है, यानी जो इंसान के हाथ में नहीं होती, अपने हाथ में नहीं होती है, उनके बारे में। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ पर अक्सर जो चीज़ें ऊपर वाला करता है उन पर ही ज़्यादा उंगलियां उठाई जाती हैं। इंसान जो खुद करता है, वो चीज़ अच्छी चीज़ हो चाहे गलत चीज़ हो, तो अच्छी चीज़ का क्रेडिट तो वो खुद को देता है और जो गलत चीज़ होगी वो उसका क्रेडिट वो किसी और को देता है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि अगर अच्छा किया है तो भी आपका ही है और बुरा किया है तो भी। लेकिन अपनी गलती को इंसान स्वीकार नहीं करता है। वो उसमें भी गलती में तो वो बता देता है कि ये कुदरत ने किया है या करवाया है मेरे से, और अच्छी करता है तो ये नहीं कहता है कि ये कुदरत ने करवाया है। तो ये कुछ कुछ लोगों की सोच होती है, सबकी नहीं। तो क्या था, एक इंसान था, ये भी कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये 100% सच्ची है। तो वो क्या था कि जब भी कोई अनहोनी हो जाती थी, यानी कोई भी इंसान जैसे सुसाइड कर लेता था, तो वो उस सुसाइड वाले के मतलब कि कहता था कि मैं उसके दाह संस्कार में भी नहीं जाऊंगा। क्यों? कि उसने ये गलत काम किया है। लेकिन हाँ, ये गलत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी आदमी जो सुसाइड करता है तो गलत ही होता है, पर उसमें उस इंसान की मर्जी बिल्कुल भी नहीं होती। उसमें ये आप मानो या ना मानो, ये कुदरत का ही इशारा होता है। बगैर उसके इशारे का आप देखते नहीं हो, बगैर उसकी मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता, यानी हवा एकदम रुक जाती है। कभी देखी होगी आपने, बिल्कुल भी नहीं चलती है। इंसान चला दो ना, अगर आपके हाथ में है तो चला दो। तो वही चीज़ है। तो वो किसी के भी दाह संस्कार में नहीं जाता था, XYZ जी, कोई भी हो, लेडीज हो या चीज जेंट्स हो, जिसने सुसाइड किया है। और मतलब उन पे भद्दे कमेंट्स करता था, फिर अच्छा नहीं लगता था। तो कभी न कभी तो मेरे भी मन में आता है, जो कोई इंसान सुसाइड करता है उसने क्यों किया, क्योंकि दिमाग में शायद सबके ही उठती होंगी ये चीज़ें। एक की नहीं, बहुत सारे लोगों की उठती होंगी कि उसने गलत किया है, ये है वो है। गुस्सा भी बहुत आता है ऐसे लोगों पे। लेकिन ये है ना, ये सब उसके हाथ में नहीं होता, ये हमारे हाथ में नहीं होता। पता नहीं कल हम भी किस तरह से जाएंगे और क्या होगा, ये शाश्वत सत्य है। रही बात मौत, मौत शाश्वत सत्य है। जिंदगी सत्य नहीं है कि हम आज हैं या कल नहीं है, लेकिन मौत मौत तो आएगी। तो कुछ लोग मेरे जैसे कह देते थे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, जो होना था वो हो गया, लेकिन वो नहीं जाता था। तो अब देखो, अब क्या हुआ, जब वो खुद 50 से ऊपर चला गया था, 50-55 साल का था, तब उसने खुद ने सुसाइड कर लिया, यानी खुद फांसी लगा के और मर गया। अब आप सोच सकते हो कि ये इंसान के हाथ में है कि नहीं है। जो इंसान 55 साल का हो गया, तो आप 20 साल तो निकाल दो, 25 साल निकाल दो, तो 25-30 साल तो बची। 25-30 साल में वो कभी भी किसी सुसाइड वाले इंसान के दाह संस्कार में नहीं गया। तो अब सोचो उसके में कौन जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा होता कोई ना है, उसके में भी गए। लेकिन उस टाइम लोगों ने बहुत कुछ मतलब कि वो किया, क्या बोलते हैं ना, महसूस किया लोगों ने उस टाइम, कि जो इंसान खुद नहीं जाता था ऐसी जगहों पर, उसने कैसे कर लिया। तो तब उन लोगों ने माना कि हाँ, ये चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं है। ये जीना, ये मरना, ये कुछ भी, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम सिर्फ उनके खिलौने हैं। जैसे एक बच्चे को खिलौना दे देते हैं अपन,
तो वो उससे खेलता है, फिर और वो और खिलौने मांगता है तो और दे देते हैं अपन। लेकिन आप कई बार देखते हैं ना, जैसे कुछ कितना भी महंगा खिलौना हो, कितना भी एक सस्ता खिलौना है, तो बच्चे को कोई पता नहीं होता है कि भाई ये कौन सा महंगा है, कौन सा, उसको जो अच्छा लगा उससे वो खेल लिया, उसको जो अच्छा नहीं लगा उसको उसने तोड़ दिया। लेकिन अपन क्या करते हैं, अरे ये तो महंगा था इसने ये तोड़ दिया। तो उसी तरह कुदरत का है, वो जो करता है वो नहीं देखता है कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये बुढ़ा है, ये जवान है। उसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो ले जाता है, उसको कोई उस चीज़ से वो नहीं हो सकता है उसके, वो कहते हैं ना कि ये भी अपने उस पे मजबूर होता है। भगवान भी कहते हैं कि अपने जो लिख दिया उसके ऊपर मजबूर हो जाता है, वो भी उस लिखे हुए को टाल नहीं सकता। तो मेरा ये था कि भाई किसी के ऊपर भी जो चीज़ें कुदरत ने कर दी, कुदरत ने जो कर दिया किसी के साथ, तो आप उसके ऊपर उंगली मत उठाओ। क्योंकि इस घटना से पता नहीं लोगों को तो क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने तो यही समझा और यही समझ में आया मुझे तो कि जब भगवान कोई चीज़ कर देता है तो इंसान को कोई हक नहीं बनता उसके ऊपर उंगली उठाने का, अन्यथा नतीजा फिर वही होता है जो जिस चीज़ के लिए वो उंगली उठा रहा था। तो इस ऐसी चीज़ों से ये समझ में आता है कि हमें कुदरत की चीज़ों पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। उसने पता नहीं क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है, क्या निर्णय है उसका, और हम लेते हैं और उंगली उठा देते हैं। तो मेरा आज के लिए इतना ही था। कल के एपिसोड में मैं इसी तरह की कोई दूसरी बिल्कुल कुदरत की जो चीज़ें होती की हुई उनका परिणाम फिर क्या होता है उंगली उठाने वालों के लिए, वो बताऊंगी। तो मेरी मतलब कि जैसे मैं कोई भी वीडियो डाल लूँ तो आपके पास वो लिंक आ जाए उसी दिन, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं नहीं कहूँगी कि लाइक करना, लेकिन हाँ जब आप देखते हो और आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स करना। और ऐसा किस किस ने महसूस किया है कि हाँ हाँ, जब कुदरत कोई चीज़ करता है और उसके ऊपर जब हम उंगली उठाते हैं या समाज उंगली उठाता है तो कुदरत वापस रिटर्न कुछ न कुछ करता है। तो ये ज़रूर बताना। देखने के लिए थैंक यू। और कोई वही बात फिर बोलूँगी, मेरा कोई किसी से मतलब नहीं है, दिल दुखाने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, किसी का दिल दुखाने का। ये मेरे विचार है, मेरे जो मन में चलते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ, और उससे ज़्यादा मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है। अगर भी मैं उसका दिल दुखाऊँ या फिर मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। और रही बात बोलने की, मैं सारी बिल्कुल सच बोलती हूँ, उसमें कोई भी मिलावटी नहीं है। जिस दिन किसी में मिलावट होगी तो मैं बोल दूँगी कि आज इसमें मिलावट है। तो चलो, धन्यवाद।